तो स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के YouTube चैनल में। मैं रविकांत आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे आज रेशियो। ठीक है ना। रेशियो पे हम 2 वीडियो इससे पहले दे चुके हैं। तो आपसे बस एक ही बात सबसे पहले ये कहेंगे कि आप जब भी रेशियो का ये वीडियो देखना शुरू करो, इससे पहले आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा रेशियो का, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा रेशियो। ठीक है। तो आज हम जो रेशियो पढ़ेंगे ना, उसके टॉपिक का नाम है योगफल समान करने पर आधारित। इससे पहले जो हम 2 पॉइंट पढ़े रेशियो का, उसमें पहला पढ़े थे एक पद समान करने पर आधारित, जिसमें कि एक टर्म को फिक्स किया जाता था। दूसरा क्या पढ़े, जो बीच का डिफरेंस है अंतर समान करने पर आधारित। और आज जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो है योगफल समान करने पर आधारित बेस्ट। ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये इतना लंबा सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो आए हैं सीखने के लिए, तो सबसे पहले ये देखना है कि रेशियो का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग कैसे समय के अंदर, मतलब एग्जाम के लिए कैसे करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है, ये सीखना है। ठीक है ना। और यहाँ हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम इस क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में बना दिए और बस हो गया, अगला क्वेश्चन करा दिए। नहीं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप पूरी तरह से समझ जाओगे, पढ़ जाओगे इस कंप्लीट चैप्टर को, रेशियो को, इसके बाद हम लोग इस पे जो प्रीवियस ईयर अभी सीपीओ के एग्जाम में हो या अभी तक जितना भी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो से, उसका एक वीडियो बना के हम लोग अपलोड करेंगे। तो लेकिन उससे पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं से शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, कैसे सॉल्व। देखो इसके नाम से क्या क्लियर है ना, योगफल समान करने पर आधारित। मतलब इसमें क्या करना है ना, इसके सम को बराबर करना है, मतलब योगफल को इक्वल करना है, समान करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है ना। अब समझो एक बात को, मान लो कि एबीसी 3 कोई बेटा है एक आदमी का, तो वो कुछ कुछ रुपया एबीसी को दे देता है, बांट देता है। तो वो बांटने के बाद क्या होता है, मान लो कि 200 रुपए ए को, 300 रुपए बी को और 400 रुपया सी को दे देता है। तो 2 3 400 दे दिया, तो 200 300 और 400। चलो थोड़ा लिख के देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ना। तो देखिए हम क्या बोले कि मान लो कि एबीसी 3 आदमी है, किसी आदमी का ये 3 बेटा है, इसको 200 रुपया देता है, इसको 300 और इसको 400। ठीक है। तो 4 3 7 2 900 रुपया टोटल हो गया, उसके पास 900 रुपया टोटल होगा। लेकिन ए मान लो सबसे छोटा है, सी सबसे बड़ा है, तो ये यदि जिद्दी है तो ए का हम 200 रुपया क्यों लेंगे, हमें 200 रुपया नहीं चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। तो फिर क्या होता है ना कि सी अपने में से 100 रुपया मान लेते हैं, इसको दे देता है, और बी भी 50 रुपया दे देता है। तो 100 रुपया सी देता है, 50 रुपया बी, तो 200 था 100 ही दिया, 385, तो अब 350 हो गया। इसके पास कितना बच गया भाई, 250, और इसके पास 300। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो इसका जो रेशियो है, जो हम रेशियो लिखना चाहेंगे, रेशियो तो चेंज हो गया, लेकिन जबकि यहाँ पे रेशियो तो चेंज हो गया ना, इसका रेशियो चेंज हो गया, लेकिन क्या टोटल असर होगा, क्या टोटल पैसे पे कोई असर पड़ेगा, क्या टोटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी है, उनके बीच कुछ रुपया हम लोग बांट देते हैं, फिर ऐसा होता है कि नहीं हो सकता है कभी कहा गया कि इसके पापा बोले कि नहीं 200 ने इसको 400 देना, इसको 300 और इसको 200, लेकिन जो बांट रहा था वो भूल गया कि कैसे बांटना था, वो बांट दिया 200 300 400। तो फिर रेशियो तो बदल गया ना। रेशियो जो पहले था वो इसको 400 इसको 300 इसको 200 देना था, लेकिन वो जो आदमी बांटा वो कैसे बांट दिया, तो इसको 200 इसको 300 इसको 400 दे दिया। तो रेशियो तो बदल गया, लेकिन क्या टोटल पे कोई असर पड़ा, क्या टोटल अमाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि 3 4 5 कितने भी लोग हैं, उनके बीच यदि कुछ पैसा बांटा जाता है, तो फिर जब दोबारा हम दूसरे तरीके से बांटते हैं तो टोटल पैसा तो उतना ही रहता है, टोटल पैसा तो उन्हीं के बीच बांटा गया और तो कहीं गया नहीं। तो रेशियो बदल जाएगा, जबकि टोटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो हम अभी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप देखते रहिए क्वेश्चन को, पूरा का पूरा सीखिए इसको, और देखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है ना। चले इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा ना 5850 रुपए को पी क्यू आर के बीच, पी क्यू आर 3 दोस्त है या 3 आदमी है, जिसके बीच कहा गया 1/2 1/3 1/4। तो रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं देगा, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से इसमें भी गुना कर दो, 12 से इसमें भी और 12 से इसमें भी। तो 2 से कितने बार में ये
6, ये 4 और ये 3। मतलब इसको बांटना ऐसे था, लेकिन वो आदमी गलती से कैसे बांट दिया, करा ना। इतना रुपया को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2, 3, 4 के रेशो में बांट दिया जाता है। तो बताएं इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितने रुपए का हुआ। चलिए देखते हैं। तो बांटना था हमें सही में कैसे, 6, 4, 3 के रेशियो में, लेकिन हम लोग गलती से बांट कैसे दिए, 2, 3, 4 के अनुपात में। लेकिन एक बात बताओ, हम गलती से जो बांट दिए वो तो ठीक है, लेकिन रेशियो तो बदल गया, लेकिन टोटल पैसे पे कोई असर पड़ेगा क्या? टोटल असर पैसे पे कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो हम इन्हीं तीनों के बीच बांटे हैं और तो कहीं पैसा गया नहीं। तो 6, 4, 10, 3, 13 रुपया इधर हुआ, तो इधर कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9। अब तो यहाँ 13, यहाँ 9 हो गया, तो टोटल तो सेम ही होना है ना, क्योंकि हम पैसा पी क्यू आर के बीच बांटे, फिर गलती से ही बांटे, लेकिन बांटे तो इसी तीनों के बीच, तो टोटल पैसा तो सेम ही होना चाहिए। टोटल सेम है नहीं, इसलिए सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसमें क्या से 9 से, उसमें 13 से गुना कर देते हैं। अब देखो रेशियो कहता है यदि आप इसमें 9 से किए तो इसमें भी 9 से कीजिए, इसमें भी 9 से कीजिए और इसमें भी 9 से कीजिए। इसमें 13 से किए तो इसमें भी 13 से कीजिए, इसमें भी 13 से और इसमें भी 13 से। ये तो रेशियो का रूल है, नियम है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपसे यदि केवल इतना पूछा होता कि सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, तो हम सिर्फ नाम बताते किसको हुआ। तो देख लो, इसको 9 छा के 54 रुपया मिलना चाहिए था, 13 तो नहीं 26 मिला, तो घाटा लग गया। इसको देखो 9 चौका 36, ये 36 इसको मिलता और 39 मिल गया। लाभ तो हुआ, कितने का लाभ हुआ भाई, 3 रुपए का। इसको मिलना था कितना, 9 या 27, मिल गया 52, तो लाभ तो इसको हुआ 25 का। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो ये पूछता तो हम कहते 8, लेकिन हमसे ये भी पूछ दिया कि कितने रुपए का हुआ, ये कैसे सॉल्व करना था। तो आप ध्यान देंगे, टोटल रुपया अपने पास 5850, टोटल कितना है 5850, मेरे हिसाब से टोटल कितना, तो 13 नमा 117, टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछेगा उससे क्या करते हैं, गुना। तो क्या कितना का लाभ हुआ, तो 25 का लाभ हुआ, 25 से इंटू कर दिए, यही अपना आंसर आ गया। बस इतना सा करना था। ये क्वेश्चन समझाएं हम आपको इसलिए ऐसा लगा, अगले क्वेश्चन से आप देखिएगा खुद ही कितने कम टाइम में बनता है, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ रहा है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो। तो इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसी टाइप का है, बहुत आसान है, आप करेंगे खुद से, देखिए कैसे। एक धनराशि को 3 भाई ए, बी तथा सी के बीच 5, 13, 4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे, मतलब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा कि ए, बी, सी 3 भाई है, इसके बीच ना 5, 13, 4 में जितना भी रुपया है उसको 5, 13 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है। अब क्या होता है ना कि ए अपने हिस्से में से, अब मान लो हम तो अपना ए, बी, सी को पैसा दे दिए, फिर ए क्या करता है ना, अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे देता है, तब ये रेशियो हो जाता है 2:7:2, मतलब 2:7:2 के अनुपात में हो जाता है। ये कब हो जाता है, जब ए अपने में से बी को 400 रुपया दे देता है तब। तो आप हमें बताओ कि ए अपने में से बी को रुपया दे दिया, लेकिन पैसा इसी तीनों के बीच रहा या और कहीं चला गया, इसी तीनों के बीच रहा। तो फिर बताओ कि ये जोड़कर होता है 13 4 17 5 22, इधर 7 2 9 2 11, ये 11। तो जो पैसा है वो तो टोटल पैसा तो इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि ए अपने में से बी को दे दिया, कहीं और तो नहीं गया पैसा। तो ए अपने में से बी को दे देता है, तो ए, बी, सी के बीच ही पैसा रहा, इसलिए टोटल पैसा तो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए इसमें 1 से, इसमें 2 से कर दो। रेशियो कहता है इसमें भी 2 से करो, इसमें भी 2 से करो, इसमें भी 2 से करो। अब देखिए, कहा कि ए अपने में से 400 रुपया किसको देता है, बी को, जबकि मेरे हिसाब से देखो ए के पास 5 था, अब कितना है 4, मतलब 1 रुपया दिया। अच्छा, यदि 1 रुपया ए बी को देता है तो 1 ही बढ़ना भी चाहिए, बी के पास 1 रुपया ही बढ़ना चाहिए। तो फिर देखो 13 था और 14 हो गया, 1 ही बढ़ गया क्या। तो क्वेश्चन कहता है 400 रुपया दिया, जबकि मेरे हिसाब से 1 रुपया दिया। कंपेयर कर देंगे 400 का 1 से, और जो पूछता है गुना करते हैं टोटल धनराशि। तो टोटल कितना है भाई, 22 से इंटू कर दो, यही अपना आंसर हो गया। क्लियर है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एकदम समय के अंदर, ठीक है ना। और
थोड़ा हमें मालूम है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, कहीं थोड़ा लाइट का तो कहीं किसी चीज का थोड़ा बहुत इश्यू होगा, जो कि ऐसे मायने नहीं रखता। आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो वो सब चीज कोई मायने नहीं रखता। थोड़ा सा एडजस्टमेंट की दिक्कत है तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा मटेरियल चले जाए। तो थोड़ा आप उन सब चीजों को इग्नोर करोगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे करते हैं। कह रहा 17,351 रुपए को ए और बी में 4:5 के रेशियो में, ए बी में 4:5 4:5 के रेशियो में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को दे देता है, तो इनके भाग में 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो इनके भाग में कितने का अनुपात हो जाता है? 1:2 का होता है। तो बताइए ए अपने हिस्से में से कितना गुना बी को दे देता है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ पैसा नहीं दिया कि कितना रुपया ए बी को देता है, कुछ रुपया दे देता है। लेकिन आप एक बात बताओ कि कुछ रुपया ए यदि बी को देगा तो टोटल पैसा यदि 5, 4, 9 है तो अभी भी तो 9 ही होना चाहिए, क्योंकि ए अपने में से बी को दे दिया, किसी और को तो नहीं दिया। तो टोटल पैसा तो सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। तो 2, 1, 3 है तो इसको सेम करेंगे, अभी तो सेम है नहीं। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम गुना कर देंगे 3 से, तो सेम हो गया। इसमें 3 से, इसमें भी 3 से। अब देखो क्या रहा ना, बताएं कि ए अपने हिस्से का, ए के टोटल हिस्से में का लगा है, तो अपने हिस्से का कितना रुपया देता है। तो देखो ए के पास 4 था, अब 3 हो गया, मतलब 1 रुपया दिया। इसके पास 5 था, 6 हुआ, मतलब कंफर्म हो गया 1 ही दिया है। तो ए 1 रुपया दे दिया अपने हिस्से का। अपना हिस्सा कितना टोटल था इसका? 4, तो 1/4 गुना, यही अपना आंसर हो जाएगा। और आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम में आया होगा डेफिनेटली, जब हम कराएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह, तो आप देखेंगे वहां पे कि कितना सॉलिड सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऐसे ही आप करने सीखेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, खुद ही होना शुरू होगा। चलिए तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, लेकिन उससे भी आसान है। चेंज तो है थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे, ध्यान देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ध्यान देंगे कैसे। देखो, 3 समान ग्लास जो क्रमशः 1/3, 3/4 और 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। इसके बाद तीनों बर्तन के मिश्रण को एक नए टब में डाल दिया जाता है। तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ध्यान देंगे, एक बार हम पूरा अच्छे से आपको डिटेल में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है और ये तीसरा ग्लास है। ये 3 ग्लास है। क्या कहा ना, पहले ग्लास में 1/3 भाग दूध से, यहां तक मान लेते हैं ये 1/3 भाग। दूसरे ग्लास में कितना? 3/4। और तीसरे ग्लास में कितना? 2/5 भाग। ये दूध से भरा हुआ है और इसके ऊपर तक ना पानी भर देते हैं। और फिर क्या करते हैं ना, इस तीनों ग्लास जो है, इस तीनों को, एक बड़ा सा ग्लास है यहाँ अपने पास, इसमें डाल देते हैं। और इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो इसको देखते हैं कि ये 1/3 मिल्क है, इसमें 2/3 मिल्क है, और यहाँ पे 3/4 है, और यहाँ 2/5 दूध है। तो हम कह रहे हैं ना, पानी पूरे तक भर दिया था। यदि ऊपर तक पानी से भर दें तो आप खुद ही बताओ, जब 1/3 भाग दूध है तो बचा कितना? 2/3 भाग पानी होगा इसमें पूरा भरने में। 3/4 भाग यदि दूध है तो 1/4 भाग पानी होगा इसमें, और 2/5 भाग दूध है तो जल्दी बताओ 3/5 भाग पानी होगा। तीनों में दूध पानी क्लियर हो गया। अब कह रहे ना, तीनों के बर्तन, चूंकि तीनों का क्षमता क्या है? इक्वल है। तीनों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है जितना पानी हटने का, वो बराबर है। तो इस तीनों को उठा के जब हम इस नए बर्तन में डालते हैं तो इसमें दूध और पानी का मिश्रण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान देंगे आप, पानी कितना है पहले वाले बर्तन में? 2/3 प्लस दूसरे में 1/4 और तीसरे में कितना है? 3/5। और इधर कर लो तो कितना है भाई? 1/3, सॉरी दूध है ना, ये उल्टा लिखा गया, रुकिए 1 मिनट। दूध था ना, दूध पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1/3 प्लस 3/4 प्लस 2/5, ये दूध हो गया। और पानी इधर लिखना है तो पानी पहले में कितना है? 2/3 भाग, दूसरे ग्लास में पानी है 1/4 भाग, और तीसरे ग्लास में पानी है 3/5 भाग। तो ये दूध पानी का रेशियो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा आसानी से। 5, 4, 3 का एलसीएम 60, ऊपर में आ जाएगा। 3 से ये 20 बार में 20, 4 से 15 या 45, 65, 5 से 12 बार 24, 89। नीचे इधर कितना का रेशियो आता है देखते हैं। 60 एलसीएम हो जाएगा 3, 4, 5 का। 3 से 20, 20 दूनी 40, 4 से 15, 40, 15,
55 और 5 से 12 12 होते हैं 36, 36 55 6 5 11 91, ये कैंसिल हो गया तो 89, 89:91, यही अपना आंसर हो जाएगा। ये तो इस तरह से हम लोग देख लिए, इतना आसान था। चलो इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, वो भी आसान है। तो आप दोनों तरफ से एक बार इसको, यदि समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा तो आप बैक करके देखना, पूरा समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार ऐसे ही बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। आसान है, और कितना आसान है ये देखिए आप, तुरंत से कितना आसानी से बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ध्यान दो। देखो क्या कहता है ना कि पहले बर्तन में 1/3 भाग दूध, दूसरे बर्तन में 3/4 भाग दूध, और तीसरे बर्तन में 2/5 भाग दूध। ये तीनों बर्तन का इतना इतना भाग दूध है। यदि हम तीनों बर्तन की क्षमता बराबर है, सेम है, तो इसके नीचे वाले हर का एलसीएम ले लो, 3 4 5 का। यदि हम एलसीएम ले लिए और 3 4 5 का एलसीएम 60 लीटर, हम एक ग्लास की कैपेसिटी 60 लीटर मान लिए। क्यों ऐसा इसलिए किए, क्योंकि देखो 1/3 और 3/4 ये फ्रैक्शन में था, इसका एलसीएम ले ले तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। अब समझिए बात, यदि तीनों, चूंकि पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों बर्तन का क्षमता क्या है, बराबर है, इक्वल है, समान है, मतलब एक यदि 60 लीटर का होगा तो दूसरा भी 60 लीटर का और तीसरा भी 60 लीटर का होगा। तो चलो पहले बर्तन में दूध कितना देख लेते हैं। तो 60 का 1/3 कितना हो गया भाई, 20 लीटर। 60 का 3/4, 60 का 3/4, 4 से ये 15 या 45, और तीसरे बर्तन में ये 5 से 12 दूनी 24 दूध हो गया। इधर पानी का रेशियो लिख लेते हैं। तो अब बताओ 20 लीटर यदि पहले में दूध है तो पानी कितना होगा, 40 ही होगा। दूसरे में 45 लीटर है तो 15 लीटर ही पानी होगा। और तीसरे में यदि 24 लीटर दूध है तो कितना होगा, 60 में से 24 घटा दो तो 36 ही पानी होगा। यही तो अपना आंसर हो गया। क्लियर है? हमें उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको पूरा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक डेफिनेटली करेंगे, कमेंट क्या करें। यदि आपको अच्छा लगे, कहीं कोई मिस्टेक हो गया हो या आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को आप शेयर करते रहेंगे दोस्तों के बीच, ताकि उनके तक भी इतनी अच्छी मेथड और ये अप्रोच पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कितने आसानी से सॉल्व हो सकता है। ध्यान देंगे, 3 समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3, 2:3 और 3:7 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह का है। ये क्वेश्चन हम इसलिए आपको करा रहे हैं ताकि आप एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, इसके बाद इस पर डिपेंड जितना क्वेश्चन है आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, आपका बनेगा 100% गारंटी, ठीक है। चलो ध्यान देंगे कैसे समझते हैं। पहले ही कह दिया 3 समान बर्तन, मतलब तीनों बर्तन का क्या क्षमता, इक्वल है, बराबर है। और पहले में दूध अनुपात पानी का अनुपात है 1:3, ये पहला बर्तन। दूसरा बर्तन में कितना है, 2:3, और तीसरे बर्तन में कितना भाई, 3:7 का अनुपात है। अब एक बात बताओ, ये 3 बर्तन है और तीनों को एक नए बर्तन में डाल देते हैं तो उसमें दूध पानी कितना होगा, यही तो पूछा जा रहा है हमसे। तो एक बात बताइए, सबसे पहले कह रहा है ये तीनों बर्तन का क्षमता बराबर है, कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, क्षमता बराबर है। तो देखो तो ये दूध है और ये पानी, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 3 और 7 कितना हो गया, 10। क्या बराबर है क्या? जो पूरे ग्लास है उस पूरे ग्लास में दूध और पानी मिलकर ही पूरा ग्लास होगा ना। तो देखो दूध 1 है, 3 पानी, तो 4 हो गया। ये 4 5 10 तो अलग अलग ना है, इसको बराबर करेंगे। चूंकि तीनों का क्षमता पहले ही कह दिया ग्लास में क्या कि बराबर है, तो बराबर करने के लिए रेशियो क्या कहता है ना कि ये 10 5 4, ये बराबर करने के लिए इसमें 5 से, इसमें 2 से, और इसमें 5, इसमें 4 से, इसमें 2 से इक्वल हो गया। इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब हो गया 5 4 2 8 3 6, 8 से 14 5 19 हो गया दूध। और पानी कितना हो गया भाई, 15 4 12, 15 12 27, और 7 2 14, 15 12 27 और 14, 27 4 31 10 41, तो 19:41। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 19:41 हो गया, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने अब, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह 3 मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 3:5, 1:3 तथा 5:1 है।
यदि इन मिश्र धातुओं की 20 ग्राम, 25 ग्राम तथा 30 ग्राम मात्रा लेकर उसे पिघलाकर मिला दिया जाए तो नए मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। अब सबसे पहली बात क्या समझना है कि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखो क्या अंतर है, पिछले क्वेश्चन में तीनों ग्लास का मात्रा समान दे रहा था, बराबर दे रहा था, लेकिन इसमें ये 20 ग्राम है, ये 25 ग्राम और ये 30 ग्राम है, मतलब तीनों मात्रा अलग कर दिया, थोड़ा सा अंतर हो गया। कोई बात नहीं, अंतर ही थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है। चलो देखते हैं फटाफट कैसे करना है हम लोग को, सॉल्व करना है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्या है इस क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चन में मात्रा बराबर दे रहा था कैपेसिटी, इसमें अलग अलग दे दिया है। तो कोई नहीं, हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दो, पहले वाले मिश्र धातु का टोटल कितना लेना है हमें, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में देखो इसका रेशियो क्या है, पहले में 3:5। तो बताओ टोटल 20 ग्राम मेरे हिसाब से कितना, 3, 5, 8 टोटल। यदि हमें तांबा निकालना है तो तांबा यहाँ पे कितना भाई, 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। ये पहले वाले में तांबा पता चल गया। उसी तरह से दूसरे वाले और तीसरे वाले में, तो पहले वाले में तांबा इतना, दूसरा का मात्रा टोटल लेना कितना है, 25 ग्राम। इस 25 ग्राम में ये 3, 1, 4 टोटल कर दिए कंपेयर। और यदि तांबा निकालना है तो 1 से गुना कर दिए, ये दूसरे वाले में। तीसरे का टोटल मात्रा है 30 ग्राम और मेरे हिसाब से कितना, 5, 1, 6 और तांबा निकालना है तो 5 से गुना। तो देखिए ये पहले वाले मिश्र धातु में तांबा इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तीनों को जोड़ देते हैं। ये तीनों मिश्र धातु मिलाकर केवल तांबा मालूम हो गया हमें। अब जस्ता के पास चलते हैं इसी तरह से। तो 20 टोटल था पहले वाला, टोटल का कंपेयर टोटल से 8 से, मतलब यहां से कर लो 3, 5, 8, और यदि ये जस्ता निकालना हो तो 5 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे। और दूसरे वाले में देखते हैं, 25 ग्राम टोटल है, मेरे हिसाब से कितना है, तो 3, 1, 4 और इसमें 3 से गुना कर देंगे, ये जस्ता हो गया दूसरे में। और तीसरे में इसी तरह से, तो 30 ग्राम का कंपेयर करेंगे 5, 1, 6 से और इंटू कर देंगे 1 से। तो ये तीनों का जस्ता मालूम हो गया हमें, इधर तांबा मालूम हो गया और इधर जस्ता मालूम हो गया, रेशियो डाल देंगे। अब आप इतना तो कर ही सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, तुरंत आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है, दिक्कत भी पूरा समझ में आया? नहीं तो आप थोड़ा एक बार बैक करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आएगा डेफिनेटली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान दो, देखो करा है, 3 बर्तन ए, बी तथा सी में रखे मिश्रण में 4, 5, 6 का अनुपात है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5, 2:3 तथा 1:2 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया, तो बताएं इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। सेम तरह का क्वेश्चन है, केवल क्या करा, इसमें तीनों का जो मात्रा है वो रेशियो के रूप में दे दिया है, ये ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, बनाना तो ऐसे ही है। पहले बर्तन में टोटल 4 है, मेरे हिसाब से टोटल कितना है भाई, इधर थोड़ा करके लिखो। पहले बर्तन में टोटल 4, मेरे हिसाब से 3, 5, 8। पहले बर्तन का दूध निकालना है, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। दूसरे बर्तन का टोटल कितना, 5, क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे हिसाब से 3, 2, 5, 5 का कंपेयर 5 से। दूध निकालना है, 2 से गुना कर है, मेरे हिसाब से कितना, 1, 2, 3 और दूध निकालना है। तो पहले बर्तन में दूध इतना, दूसरे में दूध इतना, तीसरे में दूध इतना, तो तीनों को प्लस कर देंगे। तो क्या ये टोटल तीनों बर्तन का दूध हो गया क्या? क्लियर है। अब देखो तीनों बर्तन का पानी निकालना है, तो पहले बर्तन में टोटल मात्रा क्वेश्चन दे दिया 4 लेना है, जबकि मेरे हिसाब से 3, 5, 8, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ 4 का तुलना 8 से कर दिए, 5 से गुना कर दिए, क्यों, हमें पानी निकालना है। अब देखो दूसरे बर्तन का टोटल मात्रा 5 है, मेरे हिसाब से कितना, 3, 2, 5, पानी निकालना है, इसमें 3 से गुना। इसी तरह से तीसरे बर्तन का टोटल कितना है, 6, मेरे हिसाब से कितना, 3 और दूध पानी निकालना है 2 से। तो ये पहले बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में, तीसरे बर्तन में, तीनों का पानी जोड़ दिए, तो क्या ये दूध और क्या ये पानी का रेशियो आ गया क्या अपने पास? तो यही अपना आंसर होता। एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे आप, जब हम क्वेश्चन दें आपको तो आप ये पहले वीडियो पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करना, जब नहीं बने तब आप देखना, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे। क्या मिश्रण ए में सोना तथा तांबे का, सोना तथा, कोई बात नहीं, रहने दो, सोना तथा तांबा, हाँ तांबा ही है, यहाँ पे आप देंगे सोना तथा यहाँ तांबे का अनुपात 7:11 है तथा मिश्रण बी में यह अनुपात 7:2 है। प्रत्येक मिश्रण से 1-1 केजी लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, तो इस नए मिश्रण में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है मेरी तरफ से, इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जाते जाते हम एक बार कहेंगे कि आप चैनल को डेफिनेटली, यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आप कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, ठीक है ना। एक छोटा सा कोशिश प्रयास आप लोगों के पास सामने है मेरा, यदि आप अच्छा लगे तो बिल्कुल आप रिप्लाई करना देना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।